स्टूडेंट्स, मैथ के आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे या कह सकते हैं पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन, उसके टाइप, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये सब चीज़ें आज हम सीखेंगे। तो इस लेक्चर को आप शुरू से लेके लास्ट तक बड़े ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। और यदि आप अभी तक मेरे चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको तुरंत मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहले हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल एक टाइप की इक्वेशन होती है, वो भी सिंगल वेरिएबल में। मतलब पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल हम यूज़ करेंगे, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे वो t, u, कुछ भी। तो पूरी इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल प्रेजेंट होगा, लेकिन अलग अलग डिग्री के साथ, अलग अलग पावर के साथ। तो जैसे कि एक एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मैंने लिखा है 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो आप देख रहे हैं कि पूरी इक्वेशन में एक हमने सिंगल वेरिएबल x यूज़ किया है। पावर हर टर्म में अलग अलग है, x की 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, और फिर यहाँ पर x की पावर 0 है। ठीक है, अब ये सब किसकी फॉर्म में है? x की फॉर्म में। तो मैंने इसको नाम दिया f(x), या आप इसको p या फिर g, gx, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो x क्या शो कर रहा है कि इसमें हमने कौन सा वेरिएबल यूज़ किया है। और p फॉर पॉलिनोमियल होता है, f फॉर फंक्शन होता है, तो आप px, fx कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरी बात, अब मैंने लिखा py, तो इसका मतलब ये हुआ अब जो इक्वेशन हमारे पास आने वाली है वो y की फॉर्म में होगी। जैसे कि मैंने लिखा 5y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस y प्लस 6। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है वो y की फॉर्म में है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया py। इतनी बात समझ में आई होगी। तो ये सब क्या है? पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स इज ए टाइप ऑफ इक्वेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉलोइंग फॉर्म। तो आप कोई भी एग्जांपल लेके इसको शो कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि जो x के साथ के जो जुड़ा हुआ है उसको क्या कहते हैं। इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ये सब, तो ये 3 है, ये है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, 5 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और 7 है एक्स का कोफिशिएंट, और 4 खुद एक कांस्टेंट टर्म है, जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। जिसमें एक्स की पावर 0 हो उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो ऐसे यहाँ पर वाई क्यूब का कोफिशिएंट 5 है, वाई स्क्वायर का 3 है, यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पर 6 खुद एक कांस्टेंट टर्म। अब बात करते हैं पावर ऑफ पॉलिनोमियल या ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल, और उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का ऑर्डर क्या होगा सुनिएगा ध्यान से। इस पूरी इक्वेशन में जो x की हाईएस्ट पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल का ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो इस पूरे पॉलिनोमियल का ऑर्डर क्या कहलाएगा? 3। यहाँ भी क्या है? 3। अगर मैं 5y क्यों काट दूँ तो मेरे पास क्या बचता है? 3y स्क्वायर प्लस y प्लस 6। अब सपोज़ करिए मुझे केवल इतना ही दिया हुआ है, तो इस पूरी इक्वेशन में y की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो इस पॉलिनोमियल का ऑर्डर क्या कहलाएगा? 2 कहलाएगा। ठीक, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये होते हैं 4 टाइप्स के। पहला है लीनियर
पॉलिनोमियल, सेकंड है क्वाड्रेटिक, और इसी के सामने मैं आपको एग्जांपल लेके चलूँगा, ठीक है। थर्ड है आपका क्यूबिक, और फोर्थ है बाई क्वाड्रेटिक। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल। चलिए, जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 हो उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि ये हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो ये किसका एग्जांपल हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 हो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है। थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल, सेवन वाई क्यूब प्लस 8y स्क्वायर माइनस का 5y और प्लस का, तो चूंकि इक्वेशन y की फॉर्म में है तो हमने यहाँ पर लिख दिया gy, ठीक है। लिखने का मेथड चेंज हो सकता है, लिखने के नोटेशन चेंज हो सकते हैं, लेकिन मीनिंग वही निकल के आएगी। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो ये क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और लास्ट बचता है बाई क्वाड्रेटिक। तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें हाईएस्ट पावर 4 हो। 8y की पावर 4 प्लस 7y स्क्वायर प्लस 3y माइनस का 6। तो आप सोच रहे होंगे वाई क्यूब कहाँ चला गया। तो ये दो स्टूडेंट्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि y की सारी पावर हों। तो आपको तो हाईएस्ट पावर देखनी है, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। तो आपको तो हाईएस्ट पावर देखनी है, चाहे उसके बाद वाली हो या ना हो। क्लियर है। ये हो गए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए मैं ये एग्जांपल लेके चलता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो मुझे दिया है px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। अब मुझे स्टूडेंट्स ये समझिए कि मुझे p2 निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ भी x आ रहा है वहाँ पर मुझे 2 पुट करना है x की जगह। तो x की जगह 2 पुट करने के बाद इस पूरी इक्वेशन का जो आंसर आएगा उसे हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट दैट पॉइंट। एट दैट पॉइंट मतलब जो वैल्यू आपने x की जगह पुट की है उसे बोलते हैं एट दैट पॉइंट। तो देखिए मैं यहाँ पर अब 2 रखता हूँ, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस का 7। अब वो सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 प्लस का 5 इंटू 2 10 और माइनस का 7। तो 12 प्लस 10 22 और 22 में से 7 गया, कितना बचा 15। तो ये है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक मेरी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये जो इसकी मीनिंग है वो इसी वर्ड से निकली है, ज़ीरो। एक्स की हम कोई एक ऐसी वैल्यू पुट करें जिसमें पूरे पॉलिनोमियल का मान या का उसकी वैल्यू 0 आ जाए, तो उसे बोलते हैं ज़ीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब सपोज करिए हम एग्जांपल लेके चलते हैं। px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 7। अब सपोज करिए मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखी और x की वैल्यू 1 रखने पर सपोज करिए ये आंसर 0 आ गया पूरा। तो ये 1 कहलाएगा ज़ीरो ऑफ दैट
पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हो गई 0, लेकिन ये 0 x की जिस वैल्यू पे आई है उसे हम बोलते हैं 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। ये 0 आएगा नहीं, लेकिन मैंने मान लिया है कि 0 आया। आप एग्जांपल देखेंगे तो पता पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। पी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की x की 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस 1, तो 1 माइनस 2 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 से 2 गए 0। तो ये x जो हमने वैल्यू 1 रखी है ये कहलाएगा जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि अब पता कैसे करें कि उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरो होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे। तो इसका भी आंसर है हमारे पास। और यहाँ पे आते हैं फिर से, उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी, जो भी पावर होगी, उतने ही ज़ीरो उस पॉलिनोमियल के होंगे। जैसे कि ये देखिए 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है x की 2, तो इसके ज़ीरोस कितने होंगे 2 होंगे। तो कोई पर्टिकुलर 2 वैल्यूज़ पर उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी, बाकी उन दोनों के अलावा आप कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए 0 नहीं आ सकता। ये रूल है, समझ के चलिए। आप ट्राई भी कर सकते हैं एग्जांपल लेके। 2 वैल्यू में आपको वैल्यू 0 मिल जाएगी, x की 2 वैल्यू में, बाकी उन दोनों के अलावा कहीं भी आपको 0 नहीं मिलेगा। अब देखिए इस पे आते हैं। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है y की 3, तो इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे 3 होंगे। इसमें कितने हैं पावर 4, तो इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे 4। तो उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, वही उतने ही ज़ीरो उस पॉलिनोमियल में प्रेजेंट होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक इसका, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ अलग अलग हो सकता है, क्यूबिक के लिए अलग फॉर्मूला और क्वाड्रेटिक के लिए अलग। तो हम आज पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक के लिए। तो लिखते हैं सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म को लिखते हैं। तो हम लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो कितने इसकी इस पॉलिनोमियल की कितनी पावर है हाईएस्ट 2, तो इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे 2 होंगे। तो हमने उन ज़ीरोज़ को अल्फ़ा और बीटा मान लिया। ठीक है, तो आप फैक्टराइज करके इनके ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फाइंड आउट करने का तरीका है। या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए सॉल्व करने का, या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप इनको निकाल सकते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। ठीक है, तो मैंने इनके ज़ीरोज़ को अल्फ़ा और बीटा मान लिया। अब मुझे क्या निकालना है सम। तो सम का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसके 2 फैक्टर या 2 वैल्यू निकल के आएंगी एक्स की। एक को हम अल्फ़ा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा सम ऑफ ज़ीरोज़। और यदि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें अल्फ़ा इंटू बीटा तो हमको क्या मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो एक ये तो बात हुई कि जब आपको अल्फ़ा और बीटा निकाल लिया आपने फैक्टराइज करके। अब फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको कि कैसे फॉर्मूले से आप अल्फ़ा प्लस बीटा या फिर अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और c है कांस्टेंट टर्म। तो बात करते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या होगा माइनस
कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं माइनस x का कोफिशिएंट क्या है b और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a। ये हो गया फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा मतलब सम निकालने का। अब बात करती है प्रोडक्ट। इसमें माइनस नहीं आएगा, इसमें आएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या बना c अपॉन a। तो ये हो गया प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला और ये हो गया सम निकालने का फॉर्मूला। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यदि आपको अल्फा और बीटा दे रखा है तो जीरोस दे रखे हैं तो आप कैसे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे, ये मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने लेक्चर ध्यान से सुना होगा, समझ में भी आया होगा। इसकी प्रैक्टिस आप करते रहिए। एग्जाम्पल RS अग्रवाल है या फिर NCERT की बुक है, अगर आप इन दोनों को कर लेंगे तो भी आप अच्छा कवर कर सकते हैं, अच्छी आपको नॉलेज मिल सकती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय।